आम्ल क्षार लवण स्टार्ट। आम्ल क्षार लवण का जो है लास्ट ईयर अम्ल क्षार लवण लास्ट क्लास है, ठीक है। अम्ल क्षार लवण हम लोग पहले देखते हैं एंटासिड, इसके बारे में एंटासिड। एंटासिड जो होता है पेट में होता है अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है, तो पेट क्या होता है, पेट में क्या जलन, दर्द के साथ साथ क्या होता है जलन, ठीक है। जब पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है तो पेट में दर्द के साथ साथ जलन होता है, उसको हम लोग दूर करने के लिए एंटासिड का प्रयोग करते हैं। एंटासिड का उपचार करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है MgOH का होल 2 होता है और इसका pH मान 10 होता है। कितना होता है, pH मान 10 होता है। और जब हमारे पेट में अम्ल की मात्रा अधिक बढ़ जाता है तो उसमें फिर हम क्षार मिलाते हैं, तो यही क्षार है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और क्षार के बारे में पहले बताए थे, जिसके अंतिम में OH माइनस है, अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा, तो आपको क्या देगा, क्षार देगा। जब अम्ल होता है क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, और यह अभिक्रिया हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनिक विलयन का pH होता है 7। अब 2 क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है, यदि जो है वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम हो जाए, वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग अम्लीय वर्षा। यदि मुंह का pH मान, यदि मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाए, ऊपर नहीं कम हो जाए, तो दांत आपका सड़ना शुरू हो जाएगा। और दांत का सबसे ऊपरी परत को हम लोग कहते हैं इनामेल, और हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग इनामेल, और दांत की ऊपरी परत है इनामेल को हम लोग, इनामेल को एनसीईआरटी भाषा में हम लोग कहते हैं दंत वल्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दंत वल्क कहते हैं। और इनामेल को हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एपिटाइट, ठीक है, एपेटाइट कहते हैं, ठीक है। और यह जो है कैल्शियम फॉस्फेट होता है, क्रिस्टलीय रूप है। क्रिस्टलीय कहने का मतलब है यह ठोस रूप है। क्या है, ठोस रूप है। और आगे देखते हैं सबसे कठोर होता है इनामेल। और उसके बाद कुछ अम्ल है, और कौन कौन अम्ल में कौन कौन क्या पाया जाता है। सबसे पहले देखिए मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के साथ साथ क्या देखिए, बिच्छू का डंक हो या चींटी का डंक हो, ठीक है, तो सब में पाया जाता है फॉर्मिक। लेकिन आपको फॉर्मिक ऑप्शन में नहीं देगा, आप मारिएगा मिथेनोइक, क्योंकि इसी का रासायनिक नाम है मिथेनोइक, ठीक है, इसी का रासायनिक नाम है। उसके बाद देखिए कि नेटल पौधा, नेटल का पौधा जिसको हम बोलते हैं उत्कुशी पौधा, ठीक है, नेटल का पौधा होता है, उसमें भी पाया जाता है मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल अर्थात फॉर्मिक अम्ल, उसको शरीर में टच करता है, उसका जलन स्टार्ट करता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, नेटल के पौधे के पास एक पौधा पाया जिसका नाम है डॉग का पौधा। डॉग का पौधा जो है, यह डॉग का पौधा इसका निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका डॉग का पौधा अगर मिथेनोइक अम्ल है, डॉग नेटल मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, तो डॉग पौधा क्षारीय पाया जाता है। जब क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है उदासीन बना जाता है। यदि आपको जो है बिरनी वगैरह काटता है, मधुमक्खी काटता है, तो हम लोग चूना भी लगाते हैं, क्योंकि चूना क्या है, क्षार है। उसके बाद आगे संतरा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, संतरा और नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल अर्थात खट्टा फल में सिट्रिक अम्ल। उसके बाद इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। ऐसे अम्ल बहुत सारा है, लेकिन जो एनसीईआरटी वाला वो देखिए। उसके बाद टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लवण के बारे में जानेंगे कि लवण जो है, जब अम्ल जो होता है क्षार से अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। इसी को उदासीनीकरण कहते हैं। लवण में एगो बनेगा प्लस चार, एगो बनेगा माइनस चार, प्लस जब माइनस अभिक्रिया करेगा उदासीन बन जाएगा, ठीक। अब हम लोग परवल क्षार दुर्बल क्षार के बारे में देखेंगे। परवल मतलब मजबूत होता है, दुर्बल मतलब क्या होता है, कमजोर होता है। परवल अम्ल के बारे में अगर चर्चा करें, जो सबसे मजबूत अम्ल, अब यहाँ से 3 कंडीशन एकदम तीनों याद रखिएगा। जब परवल अम्ल परवल क्षार से अभिक्रिया करेगा, परवल क्षार से अभिक्रिया करेगा, तो वह विलयन बनाएगा उदासीन, और उदासीन विलयन का pH मान 7 होगा। कब, जब दोनों परवल मिल जाए, अम्ल भी परवल मिल जाए और क्षार भी परवल मिल जाए। कंडीशन नंबर 2, जब परवल अम्ल हो, क्या हो, परवल अम्ल हो और दुर्बल क्षार हो, जो पहले वाला रहेगा वही बाहर निकले, जो पहले है वही बाहर। जैसे परवल अम्ल होगा और दुर्बल क्षार होगा, इसका विलयन का pH मान 7 से कम होगा, अर्थात प्रकृति अम्लीय होगा, ठीक। कंडीशन नंबर 3, यदि परवल क्षार और दुर्बल अम्ल से अभिक्रिया करे, परवल क्षार दुर्बल अम्ल से अभिक्रिया करेगा, यह क्षार पहले आया था ना, आप क्षार बाहर लीजिए। और क्षार के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि क्षार का जो है pH मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलोर क्षार विधि द्वारा प्राप्त किया है, ठीक है, कौन विधि द्वारा, कलोर क्षार। इसी को कहते हैं विद्युत अपघटन वाला विधि, विद्युत अपघटन विधि, जिसमें कि एनोड और कैथोड का धोखा रहता है। तो इसमें एनोड पे होता है प्लस चार्ज रहता है, कैथोड पे रहता है माइनस चार्ज। अगर NaCl का बात करें, Na पे प्लस चार्ज जो कि एनोड पे चल जाएगा, क्लोरीन पे माइनस चार्ज जो
जो किस पे चल जाएगा, कैथोड पे चलेगा। शुद्ध धातु रहता है कैथोड पे और शुद्ध धातु रहता है एनोड पे, ठीक। और कुछ सूत्र है लास्ट देखिए, कुछ सूत्र है इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का। अब देखिए व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। इसका डिटेल हम कल देखेंगे कि कैसे बनता है, किसका क्या उपयोग, लेकिन सूत्र याद करके लीजिएगा। जैसे शुष्क बुझा हुआ चूर्ण होगा CaOH का Hal2 होगा, चूना केवल पड़ेगा CaO होगा। उसके बाद होता है बेकिंग सोडा पड़ेगा NaHCO3 होगा, NaH धोने वाला सोडा पड़ेगा Na2CO3.10H2 होगा। जिप्सम मिलेगा तो CaSO4.5H2 हो जाएगा। उसके बाद POP प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा तो CaSO4.5H2। आज ये